वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज ऑफ मेडिकल में आपका स्वागत है। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए आए तो बताना चाहूँगा, जो भी डिजीज़ होती बीमारी होती है उन्हें हम डिस्क्राइब करते हैं। सिम्टम्स क्या है, क्या कारण है, कॉजेज़ क्या है, किस वजह से हुआ है, ट्रीटमेंट क्या है, एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन यू, सो डोंट स्किप द वीडियो, वॉच टिल द एंड। चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एनोरेक्सिया क्या है? एनोरेक्सिया अ कंप्लीट ईटिंग डिसऑर्डर। देखिए, खाना खाने की इच्छा ना होना, खाना होते भी ये मन नहीं करना, इसी को एनोरेक्सिया कहा जाता है। यानी कि आपका मन तो है, आप चाहते हो खाना खाना, बट आपका मन नहीं कर रहा है, दैट इज द एनोरेक्सिया। इसी को एनोरेक्सिया कहा जाता है। समझते हैं कि बीमारी क्यों होती है, किस वजह से होती है, आगे चलते हैं। कोजेस ऑफ एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया होने के दो कारण है। पहला कारण है फिजिकल रीजन और दूसरा होता है मेंटल रीजन। फिजिकल रीजन में क्या हो सकता है? फिजिकल रीजन की बात की जाए तो पहला पॉइंट हमारे पास है, इसमें काफ़ी समय तक अगर पेशेंट बिस्तर पर है या उसका कोई हड्डी वगैरह टूटा हुआ है, या हो सकता है कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ, कोई भी बीमारी सिर्फ लंबे समय तक उसको बेड पे रहना होता है, तो उस वजह से भी कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है और एनोरेक्सिया भी हो सकता है। बिकॉज इतनी रनिंग होती नहीं है, बॉडी एक ही जगह पर है, एक ही पोजीशन पे है, तो स्वाभाविक सी बात है एनोरेक्सिया होगा। सेकंड पॉइंट पर बात करते हैं हमारे मेंटल रीजन। मेंटल रीजन में क्या हो सकता है? भय हो सकता है, डर हो सकता है, चिंता हो सकती है, ठीक है, एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है। इन सब चीज़ों से अगर पेशेंट घिरा हुआ है तो भी एनोरेक्सिया हो सकता है। ठीक है, तो ये मेनली दो रीजन है, फिजिकल रीजन और दूसरा होता है मेंटल रीजन। आगे चलते हैं। सिम्टम्स एंड इफेक्ट। कैसे पता चलेगा कि एनोरेक्सिया है? उसके सिम्टम्स क्या है, बॉडी का लैंग्वेज क्या है, कैसे आप जानोगे कैसा हुआ है? तो तीन चीजें हमारे पास है, फिजिकल सिम्टम्स, फिजियोलॉजिकल सिस्टम सिम्टम्स और लास्ट है बिहेवियरल सिम्टम्स। ठीक है, फिजिकल सिम्टम्स यानी बॉडी में क्या क्या चेंज होगा, क्या बढ़ता हुआ आएगा बॉडी के अंदर। देखिए, पहले पॉइंट है एक्सट्रीम वेट लॉस, अचानक से आपका वजन कम हो सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हेयर लॉस एंड थिनिंग, बाल टूट सकते हैं, पतले हो सकते हैं, बाल टूट भी सकते हैं, ज़्यादा हेयर फॉल हो सकता है या थिकनेस आ सकती है। थर्ड पॉइंट है फटीग एंड वीकनेस, अचानक से आप अपने आप को वीक महसूस करेंगे, कमजोर महसूस करेंगे, बिकॉज बॉडी के अंदर इतनी एनर्जी थी नहीं। लास्ट पॉइंट पर बात करें कॉन्स्टिपेशन एंड ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन कब्ज हो सकता है एंड सूजन भी हो सकती है। फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स की बात की जाए तो डिस्ट्रॉय बॉडी इमेज, आपका जो पहले जो बॉडी था, ठीक है, काफ़ी समय तक आपने खाना नहीं खाया, बॉडी में कुछ दिया नहीं, तो हो सकता है आपका बॉडी वीक हो जाए, आप पतले हो जाए, मोटे हो जाए, कुछ भी हो सकता है, तो एक्सट्रीमली आपकी बॉडी में चेंजेस आएगा। सेकंड पॉइंट की बात करें तो विथ फूड एंड वेट, आप फूड और वेट को बार बार डिनाई और ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन भी हो सकता है। लास्ट पॉइंट है हमारा सोशल आइसोलेशन। देखिए, सामाजिक चीज़ें बिल्कुल होगी, अगर आपको लगता है कि आपके बॉडी चेंज हुई है तो लोग भी आपसे कहेंगे, आप उनसे भी डिप्रेस रहेंगे, उनसे भी टेंशन में रहेंगे, क्योंकि हर कोई आपसे एक ही सवाल पूछेगा कि इतना बॉडी में चेंजेस कैसे आया। ठीक है, एक्सरसाइज करने में आपको प्रॉब्लम होगी, आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, फूड रिटर्निंग करेंगे, फूड को अवॉइड करना सीख जाएंगे आप। ठीक है, खाने के प्रति झूठ बोलना आप सीख जाएंगे, खाने खाने की इच्छा नहीं है तो आप बार बार मना करेंगे, एक मन नहीं है। ठीक है, अगर बार बार आप खाना खा रहे हैं तो हो सकता है कि आप खाना खाने के तुरंत बाद फ्रेश होने जाएं। ठीक है, वेट एंड मेजरिंग, बार बार आप अपने वजन को तोलेंगे, मापेंगे। डायग्नोसिस एंड असेसमेंट, क्या निदान है, कैसे उसको रोकें? प्रॉब्लम तो ही है, बीमारी तो है, लेकिन इसको रोकना भी तो है, किस तरह से उसका निदान है, समझते हैं। मेडिकल मेथड एंड डाइट। मेडिकल मेथड में पहले भी मैं आपसे बात कर चुका हूं, अगर भय, डर है, चिंता है, तनाव है, तो इन सब चीज़ों से आपको मुक्त होना पड़ेगा, इन सब चीज़ों को गेट आउट आपको करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को गेट आउट आप करेंगे तो कुछ बॉडी में चेंजेस आएगा। डाइट प्लान आपको चेंज करना पड़ेगा, उन चीज़ों को आपको ज़्यादा लेना है जिसमें आपका मन है, जिनको आप खाना चाहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप जंक फूड उठा लें, समोसा कचौरी लें, ऐसा नहीं है। आप फाइबर लीजिए, या फिर जिन चीज़ों में आपका मन है आप उन चीज़ों को ले सकते हैं, लाइक जैसे रायता हुआ, चटनी हुआ, और आपका मन है इनको लेने का, ये आपका फेवरेट है तो आप इसको ले सकते हैं। आगे बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शन। देखिए, ट्रीटमेंट ऑप्शन बताने से पहले बताना चाहूँगा, यह सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है बनाया हुआ वीडियो है, इसको आप पर्सनल ना लें, पर्सनल मेडिकेल ना लें। पहला, देखिए, मैं उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके सामने जो दवाइयों में यूज़ की जाती है। ठीक है,
साइप्रोहेप्टाडाइन क्या है? साइप्रोहेप्टाडाइन क्या है? ये एक दवाई का नाम है, एक ये ड्रग है। क्या होता है ये? यह होता है एंटीहिस्टामाइन है, या ये एलर्जी में काम आता है। यह एक एंटीहिस्टामाइन है जो कि एलर्जी की बीमारी में काम होता है, जैसे नाक का बहना, ठीक है, सर्दी जुकाम, इन चीज़ों में भी इसको यूज़ किया जाता है। लेकिन इसका कुछ साइड इफेक्ट भी होती है, जैसे उत्तेजना, अचानक से आप उत्तेजित हो सकते हैं, उसके अलावा घबराहट हो सकता है, डर हो सकता है, ये चीज़ें इसके अंदर आती है, ये इफेक्ट है। सेकंड पॉइंट पर आता है मैगिस्ट्रोल। मैगिस्ट्रोल ये ह्यूमन जो बॉडी है, ह्यूमन जो हमारी जो बॉडी है, मानव हार्मोन से ही बनता है, ठीक है। मानव निर्मित एक संक्रमण है। यह कैंसर के इलाज में काम आता है। जो महिलाओं को कैंसर होता है उसके इलाज में इसको उपयोग में लाया जाता है। इसके भी कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे भूख में वृद्धि, ये उसका साइड इफेक्ट है जो यूज़ किया जा रहा है। भूख में वृद्धि हो गया, वजन को बढ़ाना हो गया, ठीक है, ये उसके साइड इफेक्ट होते हैं। लास्ट पॉइंट पर हम बात करेंगे ड्रोनाबिनोल। ड्रोनाबिनोल क्या होता है? यह एक दवा है जो कैंसर के उपचार के कारण में मरीजों को उल्टी का इलाज कराती है। एड्स के पीड़ित लोगों में कम भूख का इलाज भी करती है। जो एड्स के पीड़ित पेशेंट होते हैं उसमें भूख को बढ़ाने का यह काम करती है। इसके भी कुछ सिम्टम्स, इसके भी कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे एलर्जी हुआ, ठीक है, त्वचा का लाल होना हुआ, ये उनके सिम्टम्स होते हैं। तो ये एक तरह से ड्रग है जो टैबलेट में, दवाइयों में यूज किए जाते हैं, ठीक है। इनके भी साइड इफेक्ट होते हैं। काफ़ी बड़ा वीडियो इसके ऊपर हम बना सकते हैं, क्या सिम्टम्स है, किस वजह से होता है, सब कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको हमारे चैनल पर आना होगा। आगे चलते हैं। चैलेंजेस इन रिकवरी। देखिए, ट्रीटमेंट बराबर चल रहा है, इलाज बराबर चल रहा है आपका, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें चैलेंजेस आता है। तो ये सबसे पहले बात की जाए तो रिलैप्स। रिलैप्स में क्या होता है? ये एक गंभीर बीमारी तो नहीं है, बट रिपीट होने वाली। आपको लगता है कि आप सही हो गए, बट वापस से रिपीट हो सकती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट होता है सोशल स्टिमा। सोशल स्टिमा में क्या होता है? एनोरेक्सिया को अक्सर गलत समझा जाता है। इस चीज़ को लोग गलत समझते हैं, घर में बताते नहीं है, लोगों से बताने में हेजिटेट होते हैं, घबराते हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं। अगर है तो बिल्कुल खुल के आपको बताना चाहिए। बॉडी इमेज डिस्ट्रॉय। बॉडी इमेज मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया कि बॉडी आपका चेंज होगा, क्योंकि खाना आपने खाया नहीं है काफ़ी समय से, आपका मन कम कर रहा है, फिर भी आप ले रहे हैं, तो बॉडी इमेज स्वाभाविक से बात है चेंज होगा। फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ में भी आपको चेंज होगा। देखिए, खाना खाने की इच्छा नहीं है, फिर भी आप थोड़ा बहुत कुछ खा रहे हैं, तो इसकी वजह से वीकनेस आएगी शरीर में, बॉडी लैंग्वेज आपका थोड़ा सा चेंज हो सकता है। प्रिवेंशन एंड अवेयरनेस। किन चीज़ों पर आपको जागरूक रहना है, ठीक है। स्वास्थ्य संबंधित छवि आपकी बढ़ावा दें, ठीक है। भोजन संबंधी विकारों के बारे में शिक्षित रहें, यानी कुछ तो भी खाया आपने, जो चीज़ आप ले रहे हैं, जो चीज़ खा रहे हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, फाइबर कितना है, विटामिन कितना है। सकारात्मक रिश्तों को बढ़ावा दें, पॉजिटिव लोगों से व्यवहार रखें आप, ठीक है। और उसके बाद इनकरेज इन्विटेशन। अचानक से आपको कोई कह रहा है कि चलिए ठीक है, पिज़्ज़ा है खा लीजिए, बर्गर है खा लीजिए, तो उसको थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है। आगे चलते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए।